हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, अच्छा, तो इसीलिए हम लोग मतलब ऐसे पब्लिक समझ नहीं गया था, बुला समझ पाते हैं। गया था, समझ गया था। अभी कोई जानता नहीं दिल्ली आए हो? नहीं सर, कोई नहीं जानता, बस फैमिली जानता है कि दिल्ली आए हुए हैं। अच्छा। और आपका चैनल पे सर मेरे फूफा जी भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा वो लगता है कि हमको बिना बताया कैसे चला गया, और उनको ही बता करके नहीं आए। लाइव है? अच्छा ठीक है, ले जाओ, उन लोगों को छोड़ दो। ये मेडल 4 साल मेहनत का गवाह है। बच्चों, अच्छा सुनो 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 सुनो। आज आज आप लोग जो है हमारे, सुनो अब रुको, अब आधे घंटे और रुको, पक्का तुम जाओ। आज एक काम करो, आप लोग हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करो, है ना। आज आज ये वाली चेयर भी इधर कर दो, खड़े होकर ही बात करेंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है सर। आ जाओ सब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ये एप्लीकेशन के बच्चे हैं, ये यूट्यूब वाला नहीं है, इनसे बात करो। देखो मैं बैठा था और ये लोग 7 बजे, 6:30 बजे, कितने बजे आए थे? 6:30 बजे आ गए थे। तो मैं सोचा अभी क्लास लूँगा, अभी क्लास लूँगा, फिर क्लास कैंसिल हो गई। फिर 7 बजे वाली क्लास भी, 7:30 वाली क्लास मैंने 8 बजे कराई, 8 बजे भी कैंसिल हो गई। तो प्रिय छात्रों, बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट आता है मिलने, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग होते हैं तो फिर मुलाकात जल्दी नहीं हो पाती है। एक बार गेट बंद कर लेना, जाओ, तब तक मैं इससे बात कर रहा हूँ, जब निकलेंगे ना बंद कर लेना। तो आज आप लोग ना इनसे बात करिए, जो भी पूछना है आप लोग पूछिए, मैं भी खड़ा हूं। आज समझ लो आज आपके ये टीचर हैं, और आप लोग भी जो आपके मन में आए लाइव प्रश्न पूछ सकते हो, ये लोग बताएंगे। इसमें यह है कि मतलब ये एक लंबा दौर होता है, सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं। कोई हंसते खेलते सिलेक्शन ले लेता है, कोई बहुत रोकर सिलेक्शन लेता है, किसी की परिस्थितियां अलग रहती हैं, है ना। तो मैं एक बार परिचय करा देता हूं। ये मेरे साथ हैं आलोक, और ये गौतम है। तो आप लोग जिनसे भी पूछना चाहते हैं, जिनसे भी जो भी करना चाहते हैं, मैं यहीं पर बैठा हूं आराम से, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आलोक से पूछना आलोक से, इनसे पूछना हो तो इनसे, है ना। और दोनों लोग सिलेक्टेड हैं नेट जेआरएफ में, और माइक यही है ना। अब जो भी पूछना चाहो पूछो। हम लोग परेशान हो जाते हैं, हाँ मैं समझ गया। जो भी आपको पूछना हो आज ये आपके सामने हैं, आप अपने डाउट इनके साथ रखो, और ये शेयर अपनी बातें करेंगे जो जो भी आप लोग पूछना चाहते हो, ठीक है। चलिए, तब तक जब तक आप प्रश्न पूछोगे, गौतम आपको गाइड करना शुरू करेंगे। चलो आ जाओ, दोनों लोग इधर ही आ जाओ, मैं यही थोड़ा सा बैठता हूँ, आराम से बात करो। बात भाई बताओ, आज इन लोगों से भी देखो ये ऐसे कमेंट आता है, कहाँ सेलेक्ट हुए हैं? सबसे पहला प्रश्न ये बिहार के हैं, ये इनको बताओ। हाँ, एक मधुबनी के भाई हैं हमारे, एसपी यादव, उनका कहना है कि कहाँ सेलेक्ट हुए हैं। इस बार जो यूजीसी की एग्ज़ाम हुई थी नेट जेआरएफ का, उसमें हमने जेआरएफ प्राप्त किया है। और गोलू मैम हैं, हमको जहाँ तक पता है। हाँ हाँ, हाँ, उनसे उनसे मेरी कई बार वो हो चुकी है, ग्रुप में बात होती थी, तो वो जान रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। एक बार अपना परिचय दे दो, कहाँ से हो आप? हम लोग बिहार बांका जिला से हैं, और आप लोग जानते होंगे बिहार के बांका जिला सबसे नक्सलाइट एरिया और ग्रामीण एरिया कहलाता है, और शहर से हम स्वीकार करते हैं कि हम उस जगह से हैं। बाकी लोग हम अच्छा, आलोक सर रांची हिंदी डिपार्टमेंट में हैं। अरे तो परिचय भी तो बहुत बढ़िया। तो और उसके बाद फिर हम तैयारी जब शुरू किए तो हमें लगा कि कैसे क्या करना नहीं करना है। बस एक कहते हैं ना कि आप चलना का, अब मंजिल अपना अपने आप बनते जाएगा, बस आप तय कर लीजिए हमें चलना है। एक प्रश्न बताओ, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? हाँ, टाइम मैनेजमेंट, देखिए एक अवध ओझा सर का एक लाइन हमें याद आ रहा है कि जिनकी गर्लफ्रेंड है उनसे पूछे कि वो बात करते समय क्या कभी समय को देखते हैं, या तो फिर आप नॉर्मल सा देखिए, आप कभी मूवी देखने जाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि आपने कितना देर 3 घंटे कब गुजर गए। तो समय कुछ नहीं होता है, आप बस जब मन हो पढ़ना शुरू करिए और पढ़ते रहिए जब तक आपका मन करे। जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे डेली पढ़ रहा हो, जैसे लोग टॉपर लोग कहते हैं हमने 8 घंटा पढ़ा, हमने 10 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं है। मेरा काम था सुबह हमको जब नींद खुलता था 8 बजे 10 बजे खाना बना के हम लाइब्रेरी चले जाते थे, और बस अपना जब तक मन हुआ पढ़ते रहे, जब तक जैसे भी मन हुआ अपना करते रहे, और बस दिन भर यही काम था कि पढ़ना है। और जिनको है कि
घर पे बहुत सारी काम है, तो आपको जब समय मिलता है, देखिए मैटर ये नहीं करता कि कितना घंटा पढ़ते हैं, मैटर ये करता कि आप कितने चीज़ों को याद रखते हैं और कितना आप सब चीज़ अच्छे से कर पाते हैं। और आप लोग कहते होंगे इनसे गाइड ले ले, उनसे गाइड ले, देखिए गाइड आप जितना जगह लेंगे सब अपने अपने तरीके से आपको गाइड करेंगे। सर बताते जा रहे हैं कि ऐसे करिए, बस एक सर के वे पे चलते रहिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। जॉब भी करते थे, केवल स्टडी करते नहीं नहीं, हम सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान देते थे, जॉब वगैरह कुछ नहीं करते थे हम। कंसंट्रेशन कैसे बनाए? कंसंट्रेशन कैसे बनाए? आप गेम खेलते हैं क्या? गेम खेलते समय आप कभी पूछते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे बनाए? या आप मूवी देखते हैं जो आपको पसंदीदा, कभी आपने पूछा है कि कैसे कंसंट्रेशन बनाए? बस जैसे आप वहां करते हैं वैसे यहाँ करिए। लेकिन पढ़ाई और गेम अंतर होता है, गेम में पूरा मन लग जाता है, पढ़ाई में नहीं लगता। मन सर, पढ़ाई को आप पढ़ने, आप देखिए सर, दो चीज आप कर सकते हैं वैसी स्थिति में कि जेआरएफ में पैसे मिलते हैं, और जैसे आपकी भी इच्छा होगी कि हम 4 व्हीलर से चले, यहाँ घूमने जाएं, ये स्कूटी मेरे पास हो, तो मेरे पास अच्छे लैपटॉप, हम अच्छी जगह रेस्टोरेंट में खा सकें। अगर आप ये सब ख्वाब रखते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत आप अगर इसी रास्ते से करें तो। कवियों के नाम कैसे याद हुए थे आप? हाँ, कवियों का देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कवियों का नाम कैसे याद होता है। तो देखिए, एक जो हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है, आप लोग जानते होंगे, तनुप्रिया, वो इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से बताई थी कि आप जैसे एक पांडे या फिर सरस्वती पांडे या दृष्टि वाली पुस्तक रखे होंगे या सर का नोट्स, तो सबसे पहले आप सर का नोट्स को कई बार पढ़ जाइए। ये मत देखिए कि कितने, एक बार पढ़े, 4 बार, कई बार पढ़ जाइए। पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि ये कभी याद नहीं हो रहा। उसको आप क्या करिए, एक शॉर्ट नोट्स नोटपैड में लिखिए, आप वो उसको ले करके बस अपने पास, जब भी सो के उठे एक बार देख लिए, सोते समय देख लिए, कहीं घूमने गए या फिर आप नहा भी रहे हैं तो 4 कवि का नाम पढ़ लिए, उसका प्रकाशन वर्ष याद कर लिए, अब बस उसको बोलते जा रहे हैं, नहा रहे हैं, नहा के निकले 5 याद हुआ, खाते समय 4 पढ़ लिए, खाना भी खा रहे हैं, 4 मन में अपना मन पाठ कर रहे हैं। वैसे कर करके आपको करना है। बहुत कोई आ रहा है कि पेपर वन में आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो सर के पास जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हुए हैं, उनसे आप पढ़िए बेहतर से, वो बहुत अच्छे। और यूथ की पुस्तक आती है, उसमें यूनिट बाय यूनिट दिया हुआ है, या तो फिर यूनिट बाय, हाँ, तनु वहीं की हैं, रांची यूनिवर्सिटी की हैं, तो यूनिट बाय यूनिट उसमें दिया, उसमें प्रैक्टिस करिए। और जीवन में हमेशा आप ये हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हाँ, हम कर लेंगे, हमें इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, हम यही करना ही करना। जब आप ठान लेंगे तो फिर हो जाएगा आपका। ऐश्वर्या जानते हो, उड़ीसा की हैं, पहले आती थी, अभी ये सिलेक्टेड हैं गवर्नमेंट। एक जूबी नहीं, ये हरिप्रिया आती थी वहाँ की सर। हरिप्रिया अलग हैं, अच्छा। है ना, जूबी जिनका हाँ नाम था हाँ ना। हाँ, ये ऐश्वर्या हैं, ये पुरानी स्टूडेंट हैं, बीच में नहीं आती थी, इनका सिलेक्शन हो गया था, पीएचडी भी कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट लेक्चरर में भी हैं उड़ीसा में। कुछ का सवाल आ रहा है कि टाइम को शेड्यूल कैसे करें। तो आप, अगर आपको लगता है कि हम टाइम शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, जो हमें अंकिता मैम बताई थी, आप वो नेट क्वालिफाइड हैं और सर के पुरानी स्टूडेंट हैं, यूपी की हैं, वो हमको कही थी कि आप दिन भर क्या करते हैं, एक पतली से कॉपी खरीदिए और दिन भर आप सो के उठे और रात में सोने के बीच में कितने घंटे कौन सा काम किए, उस चीज को आप लिखिए, डेली लिखिए कि हाँ, इतना घंटे हम नहाने में, इतना घंटा वहां कहीं घूमने में गए, इतना घंटा हम पढ़े। इन सब कामों में देखिए आप कहाँ कहाँ समय बर्बाद करें, किसी को दिखाना नहीं, खुद एनालिसिस करना कि कहाँ कहाँ हम समय बर्बाद किए, उस चीज को आप मैनेज करिए, वैसे करके आप पढ़ सकते हैं। यूनिट 5 से 10 का नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, यूनिट 5 से 10 तक पहले सर जितना पढ़ाते हैं उसको आप 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ जाइए। अगर फिर उसके बाद भी, हाँ, पिंकी, राजमती, तनु मैम सब वहीं की हैं, तो हाँ हाँ, राजमती की स्कूल, वीरेंद्र शर्मा है, हाँ हाँ, ये सब रांची यूनिवर्सिटी ही हैं। राही अली बाबा, ये अली, अली वही है जो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, YouTube पे आते ना, हम समझ गए अली भाई, आप अच्छे से जान रहे होंगे हमको। तो दूसरा आप ये कर सकते हैं, यूनिट 5 से 10 सर का काम कर लीजिए, और तब भी आपको लगता है कि आपके पास समय एक्स्ट्रा बच रहा है, तब ऐसा नहीं, तुरंत नहीं, अगर सर के पास पढ़ने के बाद, जैसे सर यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 या यूनिट 10 तक जो भी सर पढ़ा दिए, उसके पढ़ने के बाद आपको अगर लग रहा है कि समय बचता है, तो
जैसे कि यूनिट 7 उठा सकते हैं, कहानी, छोटी छोटी कहानी है, 21 कहानियां, आप उसको अच्छे से पढ़ जाइए। नाटक की छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं। अब जैसे उपन्यास में गोदान इंपॉर्टेंट होता है, मेला आंचल है, जो आपको लगता है कि छोटे छोटे आप पढ़ सकते हैं। सर के पढ़ाने के बाद आप तुरंत मत जाइएगा अपने मन से, क्योंकि देखिए टीचर यहाँ बैठे हैं तो कोई बुड़बक नहीं है, या तो ऐसे नहीं है कि आपसे उतना पैसे ले रहे हैं। आपको वो हर चीज वो देते हैं आपको, हमने खुद पढ़ा है तो हम जानते हैं वो हर चीज आपको देते हैं। इसलिए पहले इनका हो जाने के बाद वो काम करिएगा, और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। सर का जो पुराना नोट्स है या तो फिर सर प्रैक्टिस सेट जो भी देते हैं उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ जाना है। तो ऐसे करके आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना एक ठीक है, सर पढ़ा दिए, उनको एक बार नहीं कई बार पढ़ जाइए। और हमेशा प्रयास करिए कि सर जो पढ़ाए उसमें से शॉर्ट नोट पे, उसमें से भी शॉर्ट नोट। ऐसे क्या होगा ना कि आप जितना शॉर्ट नोट बनाएंगे वो लास्ट में आपको रिवीजन करने में बहुत सुविधाएं होंगी। ये जैसे कि आप एग्जाम के एक दिन पहले, परीक्षा के एक दिन पहले हमें रात भर में देखना, तो 10 आधा एक घंटा देखे, सारा अपना यूनिट बाय यूनिट रिविजन कर लिए। अच्छा। और एक प्रश्न ये बताओ कि सन कैसे याद करते, तुम बताओ। सर मैं तो सन याद कैसे? सर हम तो सन को मतलब लिख लिख करके ही याद करते थे, क्योंकि आईपैड में मतलब लिख लिख करके ही याद करते थे, फिर मिटाते थे, फिर ये लिखते थे, फिर मिटाते थे, ऐसे कर करके लिख लिख करके ही याद करते थे। तो लिख लिख करके ही याद हो जाएगा। और बता रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, याद नहीं होता है ना, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, घर की प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती है। सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। तो आप जो भी चीज़ पढ़िएगा हमको लगता है कि 3 से 4 बार में याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। उस चीज़ को पहले हटाइए, अपने मन को वहाँ से हटाइए एकदम, मतलब हटो तुम, पहले हमको ये काम करना, तो जिस काम के लिए हम बैठे हैं पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचे, ये बोल करके वहाँ से मन को हटाइए, और जो पढ़ रहे हैं बस उस पर कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए, याद हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा तोप चीज़ है याद नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा याद। तो हम तो लिख लिख करके ही याद करते थे, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि लिख करके ही याद करिए, और इससे आपका मतलब प्रकाशन वर्ष वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। एक प्रश्न है कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हमेशा पढ़ने में मन लगे, इसका क्या राज है? सबसे बड़ा चीज़ है कि मतलब जो भी पढ़ रहे हैं आप समझिए कि वो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, JRF के लिए या नेट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। अगर कुछ नहीं भी होगा तो नॉलेज होगा हमें, तो अपने लिए पढ़िएगा तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। और जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने आप से रिलेट करिए। जैसे 1 to 5 तो रिलेट करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन 6 से लेकर के 10 तक जो भी कहानी, उपन्यास और जीवनी वगैरह जो भी लगा हुआ है वो अपने आप से रिलेट करिए, संबंध बनाइए उससे। तो उसके बाद वो सारी जितनी भी आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में छप जाए कि ये स्टोरी थी उसमें, इस चीज़ को हमने अपने आप से रिलेट किया था, तब जा कर के वो सारी चीज़ें कवर होगी। देखो आप लोगों को भी बताऊं, शायद जानकारी नहीं होगी, जब कोका कोला यहाँ आया था तो पीने में बड़ा अजीब लगता था, ऐसे पी के अजीब लगता था, उसमें कोई टेस्ट था, कोई टेस्ट नहीं था। लेकिन जब पीने लगते हैं तो हमारी हैबिट पड़ जाती है, हमारा बहुत मन करता है, आदत पड़ जाती है, वो अच्छा लगने लगता है। शराब कितनी कड़वी होती है, लेकिन पीने वाले देखो कितने शौक से पीते हैं उसे, पहले पीते हैं अच्छी नहीं लगती है। ये उदाहरण इसलिए है कि पहले मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था, फिर दिल्ली आए जब तैयारी करने तो खाना खाने के बाद हैबिट पड़ गई, हम लोग 3-4 लोग मिलकर आपस में मंगा लेते थे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में एक आदमी पैसा खर्च करे इकट्ठे ऐसा नहीं होता। 60 रुपए की है, 4-5 लोग हैं, 15-15 रुपए मिलकर मंगा लिए, अपना आ गई 1 लीटर 1.25 लीटर पी लिए। तो उसमें होता क्या है कि जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो हमको चीज़ें आती नहीं हैं, जब आती नहीं है तो मन नहीं लगता। लेकिन अगर आप एक रूटीन से पढ़ लेते हो, 1-2 बार सिलेबस खत्म कर लेते हो, तब जब आप प्रश्न करते हो तो आपसे गलत होता है, तो आपको वो चीज़ पढ़ने का मन करता है, लगन लगती है। 2-4 महीने बिना मन से पढ़ो, लेकिन पढ़ो रेगुलरिटी से। उसके बाद आदत लगाने के बाद जब कोई टेस्ट दे रहे हो, मान लो 100 में से 80 सही हो रहा है तो पढ़ने का मन करता है 20 क्यों नहीं है। 100 में से 30 ही सही हो रहा है तो क्या मन करेगा, लगेगा यार कुछ है ही नहीं। लेकिन शुरुआत 30 से ही होती है, तो जब 30 शुरू हो रहा है उस समय बिना मन के लिख के पढ़ो, पढ़ के पढ़ो, क्लास देखो, बार बार पढ़ो, मन को लगाओ। 2-4 महीने अगर किसी चीज़ में दे देते हो, जब आने लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो बहुत डेडिकेटेड होता है, उसका रीजन होता है। देखो जब मैं टेस्ट कराता था तो जो स्टूडेंट टॉप करते तो हमेशा आते थे। आज भी देखोगे, अब तो वो वाला टेस्ट नहीं होता, अब तो कराना स्टार्ट करूंगा, वो भाग के आ जाते हैं।
उनको अच्छा लगता है कि मेरा लीडर बोर्ड में नाम आए, कि हम एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लें। तो जो मन लगने वाली बात है उसके लिए आपको पहले 2-4 महीने लिख लिख कर रूटीन से क्लास करना होगा, रिवीजन करना होगा। जब 4-6 महीने ये कर लोगे तब आपको चीज़ें वो और अच्छे से आनी चालू हो जाती, तब मज़ा आने लगता है। यही तो है ना? इसमें कोई और सुधार करना चाहिए, बताओ। आदत लगाना है। हाँ, पहले आदत लगाना है। बस सर जैसे बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि कोई भी चीज़ को आप खुद को से जुड़ाव जब तक महसूस नहीं करिएगा, अपनापन नहीं ढूंढिएगा, तब तक वो नहीं हो पाएगा। देखिए जीवन में एक सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मुझे अपनी पहचान पानी है। तो अब जब ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप अपने आप स्वतः पढ़ने में भी मन लगने लगेगा, और जब पढ़ने में मन लगने लगेगा तो आप स्वतः आपको धीरे धीरे जैसे प्रश्न आप एक बार पढ़े फिर कहीं टेस्ट लगाएं तो आपको लगा कि ये गलत हो रहा है, तो ये एक प्रश्न बार बार गलत क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ को बार बार जाके देखिएगा तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस में बहुत चीज़ें आपको याद रहने लगेगी। तो और जब अब देखो जैसे होता है कि अपने आप से पढ़े, अब मैंने रैंडमली रख दिया इसका टेस्ट होना है, उसका टेस्ट होना है, फिर आदमी जब एक बार पढ़ा होता है, पढ़ के आता टेस्ट देता है। यानी जब आप उसे 2-4 बार पढ़े हो, बार बार उसका टेस्ट देते हो, तो जब टेस्ट वगैरह होता है मैक्सिमम क्लास करें तब फिर वो आने लगता है, अपने आप याद होने लगती है। अगर कोई सोचे एक बार ही पढ़ लें और पढ़ के याद कर लें, वो बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को 2-4-5 बार पढ़ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, तो हमको ऑटोमेटिक याद होती चली जाती है। जी सर, तो यही चीज़ें, यही सफलता है। लेकिन इसमें ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं पहली बार में हो जाए, पहली बार में नहीं होता। पहली बार क्या में ये कुछ बताओ, पहली बार पढ़े सब कुछ याद होता है? मैं टॉपर रहा हूँ सर लेकिन यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी हमारा पहली बार में नहीं हुआ। जो लोग रांची से जुड़े होंगे ये जान रहे ऐसा होंगे नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बाद भी सफलता एक बार में नहीं मिली है। तो आप कोई भी चीज़ होता प्रयास करें। एक छोटी सी लाइन है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब एक पत्थर पे रस्सी से, कोमल रस्सी से निशान पड़ जाती है तो ये जेआरएफ क्या है? जेआरएफ एक छोटी सी चीज़ है। जब आप लोग स्वयं जेआरएफ प्राप्त कर लेंगे तब आपको पता चलेगा जेआरएफ तो एक छोटी सी पायदान है, वो सफलता की पहली सीढ़ी है जिसको हम लोग इतना बड़ा हवा बना के बहुत बड़ा कर दिए थे। मेन संघर्ष तो अब शुरू होगा यहाँ से। जैसे अभी हम देखिए पीएचडी के लिए दौड़ रहे हैं, फिर पीएचडी जब कंप्लीट होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दौड़ना शुरू होगा। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते रहेंगे। जेआरएफ एक छोटी सी चीज़ है, तो इसलिए जेआरएफ को बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बस सर के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लिए तो ऐसा नहीं सोचिए कि वो आपको एकदम अच्छे से याद। हम जेआरएफ खुद हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें नहीं आ रहा होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हमसे ज़्यादा जान रहे होंगे, तो किसी को भी पूरा नहीं याद होता। टीचर भी अगर बैठ जाए तो वो भी शायद आधे तो फेल हो जाएंगे, आजकल का जो पेपर है जी। तो ये बहुत कठिन है। बट ये है कि जितना सिलेक्शन के लिए चाहिए, अगर ये कोई भी 6 महीने ढंग से मेहनत कर ले तो बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन मान लो 2 नंबर से नहीं हुआ, फिर टाइम लग जाता है अगले 6 महीने। इसीलिए किसी का 1 बार में, किसी का 2 बार में, 3 बार में, 2 बार एक क्वेश्चन से छूटा। पहली बार तो पता ही नहीं चला, दूर तक चले गए थे, 67 क्वेश्चन हुआ था। लेकिन जब 2 बार मेरा एक क्वेश्चन और सही होता तो नेट हो जाता। लेकिन फिर भी अंत में हम हिम्मत हार चुके थे। तो अंकिता मैम कहीं मेरी ज़िंदगी में आई जो कि बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दी, और उसके बाद फिर बोले नहीं तुम कर सकते हो। तो कितने अटेम्प्ट निकाले हो? मेरा ये चौथा था। और देखो ये आलोक जो है यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी इनको भी टाइम लगा। 3rd अटेम्प्ट में हुआ हमारा। 3rd अटेम्प्ट में हुआ तो होता है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट और 3rd अटेम्प्ट में क्या अंतर था? अब जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी, जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो जब दोबारा दिया तो कितना परिवर्तन आया? आपको कितनी चीजें समझ आई? पहले आप जब दिए थे तब कितना अंतर था, दोबारा दिए, तिबारा दिए, कितना अंतर? सर पहली बार जब दिया था तो हमें ये लगा कि हमने अपना 100% नहीं दिया है, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। दूसरी बार भी दिया तो मुझे उस समय भी यही लगा कि मतलब 1 परसेंटाइल से नहीं रहा तो नहीं हुआ। तो उस समय भी लगा कि लगता है इस बार भी हमने अपना 100% नहीं दिया। लेकिन इस बार जब दिया था तो मतलब ये लग रहा था कि इस बार अच्छा मतलब दे करके गया आया है, मतलब पेपर अच्छा गया है। और जितनी उम्मीद थी सही होने की उतना तो हुआ नहीं, लेकिन जितना हुआ उतने में हमारा नेट हुआ। लेकिन फिर भी जो मिला सो उसमें ही अब खुश रहना। लेकिन इस बार ये लग रहा था कि हमने अपना 100% दिया, क्योंकि 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसी दौरान तैयारी भी कर रहा था और पढ़ा भी रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि टाइम कम मिलता है या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी पर डे ये शेड्यूल रहता था कि 5 घंटा 6 घंटा टाइम देना ही है, कैसे भी देना है, मतलब देना ही है। तो वो देते थे, कंटिन्यू रहे और लास्टली जाकर के इस बार हमारा हुआ। तो कंटिन्यू आप लोग सभी रहे। सर की एक बात हमेशा, मतलब बहुत पहले सर ने ऐप पे बोला था, अनअकैडमी पे बोला था, उस समय जब क्लास लेते थे सर तो कहते थे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें ये समुद्र है,
और इसमें डूबना नहीं है, डूब के निकलना है। इसमें डूबना नहीं है, डूब के निकलना है। तो आप लोग भी तैयारी करिए, डूबिए नहीं, डूब के निकल जाइए बस। और अच्छे से कंटिन्यू लगे रहिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, एकदम होगा। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की आपने? सच बोले या सच झूठ बोले? सच बोलो। देखिए, फर्स्ट पेपर का जब तक राम सर खुद अनअकैडमी पे पढ़ाते थे तो हम लोग वहाँ ही जुड़े हुए थे सर से, 2020 से ही तैयारी कर रहे थे। तो फर्स्ट पेपर हिंदी वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि फर्स्ट पेपर कैसे करें, और सबका ये सवाल रहता है कि फर्स्ट पेपर कैसे करें। तो मेरा, हम जो थे पहले मुकेश सर से पढ़े हुए थे, एक बार पूरे अच्छे से उनसे हम पढ़ लिए थे। बाद में जो है हम तलवीर सर से पढ़ना शुरू किए, और थोड़ा बहुत फिर हमको नहीं समझ में आया उनका, क्योंकि वो इंग्लिश से, और इंग्लिश बिल्कुल मेरा गोल है एकदम, हमको ABCD सही से आ जाए तो वो भी थोड़ा बहुत आ जाता, हम नाम वाम पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा इंग्लिश का हाल है, जो है सच स्वीकार करना। तो ये सबके साथ है, 98% के साथ है हिंदी वालों के साथ। हाँ। ये चीज मुझे भी बहुत सारी चीजें, मैं भी फिर तो मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं आती, क्या करूँ उतना, बट बाद में हाँ फिर। तो ये है कि, और पेपर 1 में बहुत हार्ड नहीं है, जैसे हम महसूस जो किए पढ़ने के बाद और एग्ज़ाम के बाद, तो बहुत कुछ समझ में आने लगा। तो सब पेपर 1 में बस एक ही चीज़ है कि शब्दों का चयन, वो एक ही शब्द के, एक ही इंग्लिश एक शब्द के कई हिंदी अर्थ होते हैं। तो जो हम लोग जान रहे होते हैं उसको नहीं दिया, क्योंकि कंप्यूटर से उसको अनुवाद किया जाता है, इसलिए मशीनी अनुवादकरण की वजह से थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आप कहीं से भी एक बार, सर जैसे पढ़ा रहे हैं, सर तो मैम पढ़ा ही रही हैं सर के ऐप पे, और वो भी फ्री में आपको मिल रहा है, हम लोग को तो फ्री में भी नहीं मिला था। तो आप लोग को फ्री मिल रहा है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैम पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ नहीं पढ़ा रही हैं, वो चीज़ पढ़ा रही हैं। जितना भी पढ़ा रही हैं आप उसको सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से अच्छे से पढ़ जाइए। आप पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। विगत वर्षों के प्रश्न जो है PYQ, उसको आप पढ़ना शुरू करिए। एक बार नहीं, कई बार उसको पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन देखिए कहाँ से रिपीट हो रहा है। जाओ, जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए उसके नीचे यूथ में व्याख्या दी हुई होती है। यहाँ मैम तो यहाँ बता ही रही हैं, और वहाँ भी आप व्याख्या दिखेगा तो दोनों का आपको बहुत सिमिलर मिलेगा, समानता दोनों में मिलेगा, और आपको तब कॉन्फिडेंस लेवल आने लगेगा। बाकी तो है ही कि जितना है नेगेटिव तो है नहीं, सब लोग तो तुक्का मार के आ ही जाते हैं, किसी का लग जाता है तो सही कहते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए। लेकिन एक सही तरीके से मेरा मानना है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और क्लास प्रॉपर देखते रहिए। ऐसा मत समझिए एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिए, चाहे पेपर 1 या चाहे पेपर 2 के लिए, दोनों पे अप्लाई होता है कि बहुत अच्छा मेरा हो गया, अब तो हम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ते रहना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, और बस एग्जाम आए तो फोड़ के आ जाना है, बस ऐसे ही। हाँ, एक चीज मुझे भी याद आ गई, जैसे मान लो कोई पढ़ना स्टार्ट किया, किसी से भी पढ़ रहा है, जी सर, पहले एक बार उसे ढंग से पढ़ लो। उससे पढ़ लोगे, भले 20-30% ही समझ आए, लेकिन सबसे बड़ा काम हो जाएगा कि पूरे सिलेबस का गोता लग जाएगा एक बार। फिर ये समझ आएगा ये नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को निकालो, उस टॉपिक अलग से पढ़ो, या उस टॉपिक का मैटर देख लो और किसने करा है यूट्यूब पे, और ढंग से पढ़ लो। तो फिर जब तक आप एक से नहीं पढ़ोगे, चाहे समझ आए या ना समझ आए, कम समझ आए, लेकिन जब तक आप 1-2 बार नहीं पढ़ोगे एक से किसी से, तब तक आप उसे नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने 2-4 बार पढ़ लिया, समझ आ गया, फिर अलग अलग टॉपिक अलग अलग लोगों से भी देख के हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अगर दिक्कत हो रही है तो। और फिर जब हम प्रश्न पे आएंगे, जैसे ये रणनीति ठीक है कि आप 1 बार 2 बार टीचर के गाइडेंस में उस कंटेंट को पढ़ लो, बहुत जरूरी। पढ़ने के बाद आप आ जाओ प्रश्नों पर, फिर मैक्सिमम टाइम आप प्रश्नों को दो। फिर प्रश्न पे जब ये नहीं समझ आएगा कि ये दिक्कत हो रही है, तब उसका कंटेंट आप अपनी किताब में पढ़ो, जो किताब आपके पास है, तब वो समझ आएगी। अगर पहले किताब लेके बैठ गए तब यही नहीं समझ आएगा, इतनी थ्योरी है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, पढ़ने के बाद ये समस्या। सर अभी आज इस उम्र में होने के बाद भी, या JRF होल्डर होने के बाद भी शुक्ल हमें नहीं समझ में आता है। हम भी सुना त्रिपाठी को 6 से 7 बार पढ़े हैं, 6 से 7। हमको हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल जानकारी नहीं था, तो हम उसको 6 से 7 बार पढ़ने के बाद फिर हम शुक्ल पढ़ना शुरू किया। शुक्ल को 3 से 4 बार भी पढ़ गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि शुक्ल में बहुत सारी चीज़ें, हमने नगेंद्र भी पढ़ ली। तो हमेशा एक चीज़ हमें लगता था ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन नहीं, एक चीज़ कहते हैं ना कि एक ही जगह पर 100 बार अगर वार करते हैं, और 100 बार 100 तरीके से 100 जगह वार करते हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना एक ही जगह पे आप 100 बार वार करते हैं। तो पहले सर का नोट्स 100% कंप्लीट करने का प्रयास करिए। 100% होता नहीं है किसी का, 90% 80% ही होता, लेकिन आप अपने तरफ से 100% प्रयास करिए।
करिए, भटकना बंद करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप राम सर के पास पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप राम, जिनके पास भी पढ़ रहे हैं आप उनको 100% कंप्लीट करिए। फॉलो करो, हाँ, पहले तैयार करो। 100% कंप्लीट करिए। आपको लगेगा कि यहाँ एकदम हम बन गए हैं, एकदम लगने लगा कि हाँ आप सर के पास जितना सर पढ़ाए मेरा हो गया, तब आप किसी और के पास जाना शुरू करें। नहीं तो आप यहाँ पढ़िएगा थोड़ा बहुत भी, देखिए हर टीचर कभी गंदे नहीं होते हैं कि ये टीचर अच्छे नहीं है, वो टीचर अच्छे नहीं है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं के पास पढ़िए या किसी और भानु सर के पास या फिर साक्षी मैम या तो फिर जो भी टीचर अनअकैडमी पे जुड़े थे जिन्हें हम जानते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि इनके उनके पास, आपको जिनके पास भी अच्छा लगता है आप उनसे बेहतर तरीके से, हमने जब राम सर से जुड़े हुए थे तो उस टाइम प्रश्न पूछने का तरीका अभी के पैटर्न में बहुत अलग है, लेकिन वो जो बेस सर बना के हमको दिए हुए थे और वो चीज़ आज भी बहुत मैटर करता है। आप कोई भी यूनिट 6 पढ़ने जा रहे हो उपन्यास, लेकिन यूनिट 6 का आपको कहीं ना कहीं समीक्षा आपको यूनिट 2 में ही मिल जाएगा, क्या है नहीं है। उसके बाद उसको पढ़ने आप स्वयं से, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हम बहुत 30 मार खान बनेंगे, हीरो बनेंगे, हमें जेआरएफ में टॉप करना है तो हम खुद से पढ़ना शुरू करेंगे। आप जब कोई भी आप उपन्यास उठाएंगे, कोई भी नाटक उठाएंगे, आपको पढ़ने में एक तो सही से समझ में आएगा नहीं, दूसरी बात क्या उसमें इंपॉर्टेंट है ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले है कि शिक्षक जो इंपॉर्टेंट है वो खुद बताते, पढ़ाने के दौरान बताते होंगे यहाँ से प्रश्न पूछा गया ये इंपॉर्टेंट है, अब वो करते चलिए। और साथ साथ सर को एकदम 100% फॉलो करने के साथ प्रैक्टिस करिए, 2 काम करिए, आपका जेआरएफ कोई नहीं रोकेगा। हाँ जरूरी नहीं है कि एक बार में हो जाए, किसी का एक बार में हो जाता है तो हर किसी का एक बार में हो जरूरी नहीं, एक बार में नहीं होगा 2 बार। आज जो आपको आप देख पा रहे हैं इस रोशनी में, अल्वा एडिसन जिस बल्ब का आविष्कार किए थे वो 10 बार में किए हुए थे। अरे तो 10 बार में वो किए हुए थे और हम लोग क्या है, हम लोग को तो पढ़ना ही तो है, तो हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, आज नहीं तो कल तो फोड़ना ही फोड़ना है। बस मान लीजिए कि आप जेआरएफ होल्डर हैं, सिर्फ मोहर लगना रहता है और कुछ नहीं रहता है, इसलिए आप बस मेहनत ज़्यादा करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लोग कहते हैं कि हमें शॉर्टकट, सर क्या क्या सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा, सेलेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं आता। राम सर यहाँ बैठे हैं, इनके सामने ये बात हम कह रहे हैं और सर को भी इस चीज़ का एहसास हो, सर जो पढ़ा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि उसमें से ही आ जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वो प्रयास करते हैं कि 90 प्रश्न, 150 हिंदी में जो 100 प्रश्न रहते हैं उसमें से 80 से 90 प्रश्न सर के कंटेंट से आते ही आते हैं, ये सच्चाई है। तो ऐसे के बाद जॉब कैसे लगती देखना कौन है। ऐसे ही करके आप लोग पढ़िए और हर एक शिक्षक आते हैं और राम सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं क्योंकि हम स्वयं इनसे पढ़े हुए हैं, और प्रैक्टिस करिए। बस ऐसे ही आप लोग का एक दिन जेआरएफ हो जाएंगे, और जब जेआरएफ हो जाएंगे तो आप भी एक दिन यहाँ आके अगले को बता रहे होंगे कि कैसा है ना, और लगता आपको यहाँ आना है तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहिए। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, शॉर्ट तरीके कुछ नहीं होता। अगर सीढ़ी छत से 4 तल्ला से नीचे उतरना है तो सीढ़ी से उतरना होगा, अगर डायरेक्ट नीचे गए तो पैर हाथ टूट के बराबर हो जाएंगे। इसलिए आपको पैर हाथ अगर नहीं तोड़वाना है तो आप हमेशा सीढ़ी से उतरिए, और सीढ़ी से उतरने के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। इसलिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता। सर आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, आज आपको दिख रहा है कि राम सर ऐसे हैं वैसे हैं, इतने अच्छे घर हैं, लैपटॉप पढ़ा रहे हैं, आज इनको इतने लोग फॉलोवर हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं कि सर यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है। सर का संघर्ष, जब ये घर से निकले थे तो इनके पास एक जोड़ा कपड़ा और खाने के लिए बस छोटा सा जो भी चाहे एक टाइम का खाना था, आज सर यहाँ है तो इन यहाँ तक पहुँचने में सर कितना संघर्ष किए, इस चीज़ को आप देखिए। हाँ तो इस चीज़ को देखिए, एक दिन में सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। और आज जो आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि बहुत बड़े हैं, ये हैं वो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस आप मेहनत करिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर आपको एक दिन में सफलता मिलेगी तो अगले दिन आपको छीन ली जाएगी, क्योंकि आप उसके महत्व को नहीं समझेंगे। आपने कौन सी बुक पढ़ी थी लास्ट में? हमने राम सर का नोट्स पढ़ा था, बाकी सिलेबस जो लगा हुआ है, दृष्टि पांडे के अलावा सिलेबस जो लगा हुआ है उसकी पुस्तकें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी। लगभग ऑलमोस्ट हमने उपन्यास, नाटक, कहानी, यूनिट 10 की मेरे पास आज भी सारी पुस्तकें जो हमारे मिशन जेआरएफ के ग्रुप से जुड़े होंगे हैं टेलीग्राम पे, तो वो देखे होंगे कि हमने यूनिट बाय यूनिट टेस्ट भी कराया था, खुद से सर के नोट से हमने बना के अच्छे से बनाया था, सब चीज़ किया था। तो ये है हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र वाली पुस्तक तो है ही। आप अगर आपको बेसिक समझ चाहिए, आपको चाहिए कि आपको बेसिक समझ एकदम जीरो से, जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ नहीं है, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आता है विश्वनाथ त्रिपाठी के, एकदम 120-30 रुपया मिल जाएगा, उसको आप 7 से 8 बार मिनिमम पढ़ जाइए। तो ऐसे ही करके आप फिर उसके बाद शुक्ल आप डायरेक्ट उठाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो वैसे आप बेसिक उसको पढ़ जाइए, तभी आपको हिंदी साहित्य का। एक बार मैंने YouTube पे शुक्ल को पढ़ाया भी हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं, पुराना जो रिकॉर्डेड है उसमें मिल जाएगा इनको। लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी का जो सरल इतिहास जी वो इतना है, वो सिर्फ समझाने वाला है। 160 पेज की हमने उसको 7 बार पढ़ी है। हमको 10 पेज का आदिकाल है,
60-70 पेज जाएंगे तो भक्ति काल आपका खत्म हो जाएगा, और 10 पेज का रीतिकाल है, बाकी आधुनिक काल है और समकालीन, बस हमको पेज भी याद है। एक आंसर और बता देता हूँ, एनटीए दिमाग घुमा देता है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब हमारा स्क्रैच बनता है, तस्वीर बनती है, उसमें न जाने कितनी रेखाएं हैं, लेकिन रेखा एक से स्टार्ट होती है धीरे धीरे। जब तक ये सरल प्रश्न, अभी किसी ने कहा था कि मैंने उनसे बोला था कि 2015 से पीवाईक्यू कर लो, तो उन्होंने कहा सर आप वैसे प्रश्न नहीं आते। जैसे प्रश्न नहीं आते हैं, उन प्रश्नों को समझने, क्या उस बेसिक को समझना जरूरी नहीं है? बिना उसे समझे कैसे उन प्रश्नों पे समझ चले जाओगे? तो कई लोग ये समझते हैं कि पैटर्न बदल गया। पैटर्न नहीं बदला है, क्वेश्चन को उसने टफ कर दिया है और बेसिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो घुमाता है ना, वो घुमाना उसी में होता है। मान लो पहले रहीम के बारे में पूछता था, रहीम की रचनाएं। अब रहीम दास के बारे में क्या सत्य है? जब तक रहीम की रचना नहीं पढ़ लोगे, रहीम की कृतित्व नहीं पढ़ लोगे, कैसे? वही तो पहले पूछा हुआ है, तो उसके थ्रू ही हम जाते हैं। आप तो डेप्थ चला गए। हाँ, डेप्थ जाने का मतलब जब तक हम उसको भी पढ़ेंगे, जैसे मान लो प्रश्न आया, तो जब हमारा बेसिक भी इजी रहता है, आया रहता है, तो हम ये समझ लेते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। कई प्रश्नों को हम ऐसे लगा देते हैं, तब जब हमारा बेसिक स्ट्रांग होता है तब। अगर वही नहीं स्ट्रांग है तो फिर मतलब बेसिक सबसे पहले स्ट्रांग होना बट ये है कि प्रश्नों की प्रवृत्ति समझना और धैर्य के साथ उसे समझ बूझ के उत्तर देना, ये बहुत अपेक्षित हो गया है। लोग ये मतलब स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि मतलब क्वेश्चन टफ आ रहा है, वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ही टफ होते हैं, और उसी में लोगों को लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया, तो उसमें वो हताश वहाँ पे नहीं होना है, उसको छोड़ करके आगे निकलना है। हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन के बाद आसान क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसा नहीं मिलता ही है, वो आपको एनटीए थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन से हटाने के लिए 2-4 क्वेश्चन बीच में ऐसे डालते हैं जो कि आपका दिमाग खराब करते हैं। 20-30% आप, बट अगर हम उनको निकाल भी दें, अगर हम केवल 70-80% क्वेश्चन में पकड़ में, तो उतना बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। लेकिन उसको ना देख के 20% लोग देखते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है। बस वही चीज, ये मानसिकता पहले हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी कि बहुत टफ पूछ रहा है। मतलब 20 क्वेश्चन तो आप हटा दीजिए, 20-25 क्वेश्चन जो टफ रहेंगे, पूछेगा ही पूछेगा, कोई कितना भी पढ़ ले, वो नहीं, बहुत मुश्किल होता है उसको करना। वही चीज है। पहले देखो जब सीबीएसई लेता था, यूजीसी लेता था, कट ऑफ कितना हाई जाता था, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछता था। आज भी अगर सीधा पूछ ले तो जो नेट का कट ऑफ इस बार कैटेगरी का 42-43%, 44% आया, वो जाएगा 80% पे। जी सर। तो बात तो वही हुई ना, उसको निकाल दो, 80% पा जाओ। 80% जो है वो फिक्स है, उतना अगर अच्छे से एक वो लाइन है ना सर, आधे अधूरे का, जो पास में हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं, दूर चले जाते हैं तब उसके महत्व को समझते हैं। मतलब क्या कुछ हासिल करने के चक्कर में हाथ में कुछ नहीं रहता है। आप जब आधे अधूरे पढ़ेंगे तो ये कोटेशन आपको मिलेंगे वहाँ। और हम लोग जो कहते रहते हैं ना कि प्रश्न बहुत 2000 चले, पहले पीवाईक्यू पे बात करें, जैसे कि 2015 से सर बोले, तो आप जब 2015 से जैसे आप सर के यहाँ आना है तो दिल्ली आप पहुँचेंगे, तो उसके बाद यहाँ से पहुँचेंगे, घर का पता, तब यहाँ अंदर आएंगे ना। अब जब बाहर का ही नहीं आपको पता रहेगा तो आप अंदर आएंगे कैसे? तो वैसे ही प्रश्न में होता है, 2015 से जब आप 23 तक का पढ़ेंगे तो आपको बाहर का स्ट्रक्चर पता चलेगा। तब आप जब वो आपको अच्छे से पता होगा तभी आप अंदर आ सकेंगे, डीपली पूछ कहाँ से रहा। ऐसे आप सब पूछ देगा। आप एक साधारण सा प्रश्न आया था कि वुमेन्स लीग में क्या नाम था उनका, मेहता से, वुमेन्स लीग में मेहता से किनसे, उनके कटाक्ष मेहता का कौन करता है? नहीं, वो था कि मतलब किससे उनकी वार्ता होती है, तो वो मालती की बहन सरोज, मालती की बहन। जब आपको गोदान का कुछ जानकारी ही नहीं बेसिक होगा, इतनी सारी चीजें आपको पता रहेगा, तब तो और डेप्थ में जाकर के आप देखेंगे। आपको ये नहीं पता कि गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, गोदान में कौन कौन से पात्र हैं, तो ये सब चीज़ बेसिक आपको जानकारी आपको 2015 से लेकर के 23 तक के बीच में आपको मिल जाएंगे। और ये आप पढ़ने के बाद ही उसमें डेप्थ में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। आपको बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो कभी भी आप डेप्थ में जाके नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है पीवाईक्यू को 2015 से लेकर के 23 तक का पढ़ना। जरूरी 2010 से भी पढ़ लो, क्योंकि कोई 2018 शुरू करेगा वो तो सोच लेगा दूसरी तैयारी कर लूंगा, ये नहीं करूंगा। तो सोचो 2018 से। कुछ लोग बोलते थे अरे नया वाला पढ़ो, भाई नया वाला पढ़ने के लिए पुराना पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और तुलसीदास की भाषा संबंधी जैसी भाषा समझनी पड़ेगी। भाई बात तो वही है ना कि वो चीजें इन लोगों को पहले समझनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब हर जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, जिनका क्वालिफाई होता है, वो कहते हैं कि इस बार का पेपर टफ रहा, इस बार का पेपर टफ आता है। अभी हम हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में हमारे से ज़्यादा टफ आए, टफ सिर्फ तो उसके लिए तैयार रहना है ना। उसके लिए ये नहीं पहले सोच लेना है कि मतलब
बहुत ज्यादा टफ आएगा तो किसी तैयार रहिए उसके एक के लिए नहीं आएगा ना, टफ और तो सबके सभी के लिए। लिए टफ है। लेकिन एक बात सही है कि पेपर अब दिनों दिन बहुत लेंदी होता चला गया है। हिंदी हो रहा है। 5 ऑप्शन लेंदी होने में ये है ना कि टाइम टेकिंग की समस्या हो रही है, टाइम वाली, वो सही समस्या है, ये सही बात है। लेकिन वो समस्या सबके साथ हो रही है। मान लेते हैं अगर हम 10 प्रश्न नहीं सही पढ़ पा रहे हैं तो कट ऑफ भी हमारा पिछले से पहले से कितना कम जा रहा है, ये भी तो बहुत ज्यादा देखो। कम गया है। अगर हम समझ लेते हैं कि चलो 150 प्रश्न नहीं आता, 140 ही आता है, हम 140 को 10 छोड़ दें, तो उस हिसाब से देखो कट ऑफ भी कितना कम आया। कम आया। तो अगर ऐसा होता है, पेपर छूटता है, कम होता है, तो ये समझ लो जितना हम करें उसमें गलती ना हो। मैं कहता हूँ मैं 140 ही अटेम्प्ट कर पाया, उसमें 40 गलत हो गए, अगर 100 मेरे सही हो गए तो मैं टॉपर टॉपर हूँ। हो जाइए। 66 पे हो ही नहीं रहा है। तो इसको लोग नहीं सोचते, वही 10 के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना आपका है उतना आप इतना बेहतर पढ़ लें। मैं हमेशा से, ये लोग जानते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि 100% तक मैं नहीं पहुँचा सकता। अरे मैं पहुँचाऊँगा कैसे जब मैं खुद ही नहीं जा सकता? ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं पेपर दे के 100 में 100 पा जाऊंगा? कदाचित तो कौन भारत में कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता। तो हम पा कितना सकते हैं? 70 से 75। अगर 70 75 या 80 तक, 80 तक हम इतनी तैयारी करें कि हमसे 10% गलत हुआ, अगर 70 हो रहा है तो भी आप टॉपर हो। 70 तो कट ऑफ ही नहीं जा रहा है, तो टॉपर हो तो उस पे काम करो आप लोग। बहुत कठिन वाले पे नहीं, लेकिन हाँ जिस दिन 80% की तैयारी हो जाएगी तब हम पहुंचते हैं 90 तक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो छात्र स्वयं करता है, वहाँ टीचर कुछ नहीं करता, ये हकीकत है। टीचर का काम है टीचर वहां तक नहीं ले जा रास्ता पाएगा, दिखा देना। और टीचर इसलिए नहीं ले जा पाएगा कि टीचर को फिर पीछे जाना है, फिर पीछे जाना है, पीछे वालों को लेके। लेकिन अब 80% के पास विद्यार्थी को आगे जाना है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गया। क्योंकि मैं वहीं रुका रहूंगा ना, क्योंकि हम फिर अगली बार आ जाएंगे। लेकिन आप अब जून में वापस नहीं आओगे, अब आप अपनी तैयारी को चाहो तो कितना भी आगे ले जा सकते हो सकता है कि इन फ्यूचर आप इतने बड़े वक्ता बनो कि आपकी नॉलेज को लोग लिखें, यही होता है ना। तो वो चीजें आगे करनी। ये लोग सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम पे हम महारथी हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के टाइम पे सिलेबस के महारथी बनिए, जितना आ रहा है उतना पढ़िए, ये चीजें हैं। ज़्यादा मतलब तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें और सब कुछ। और बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा है कि बुक कौन सा पढ़ें। तो देखिए बुक पढ़ने के बहुत कुछ है। कहते हैं ना कि समुद्र में सिर्फ मोती चुगना है, सिर्फ मोती वहाँ से निकाल लेना है, मोती के अलावा आपको कुछ नहीं निकालना, जबकि समुद्र में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो वैसे ही सर, हम आपको कई बार कहें कि सर जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप 100% कंप्लीट करिए, PYQ कंप्लीट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसके बाद भी आपको समय मिल रहा है तो कहानी जब इतना कई बार हो जाए हाँ, तब। अच्छा, जो टेक्स्ट वाला है वो धीरे धीरे पढ़ते रहे, उसका मूल पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब सारा टेक्स्ट पढ़ने के चक्कर में सर नहीं हो नहीं भी पाता। हमने स्वयं हम लोगों ने भी काटा था सर, हम लोग हम कभी करके हम लोग दोनों आपस में बात करते हैं कि किसको नहीं पढ़ना चाहिए और पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। देखिए कुछ कुछ से बहुत सारे मतलब छोड़े हैं। अब जैसे गोदान उपन्यास ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अब कुछ कुछ जैसे कहानी 21 है छोटे छोटे, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए जहाँ से प्रश्न। अब ये कहाँ से आपको पता चलेगा? जब तक आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे नहीं तब तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो जो नहीं आ रहा उसको नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे झूठा सच हो गया, तो कुछ कुछ ऐसे उपन्यास जिससे 1-2 प्रश्न बन रहे हैं, तो 1-2 प्रश्न तो वो सर ही पढ़ा दे रहे हैं, उससे हो ही जा रहा है। तो फिर क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ने जाएं? फालतू जो समय जो है कहाँ आप सदुपयोग करें, इस चीज़ का आपको PYQ और सर के दोनों के डायरेक्शन से पता चलेगा। और हमेशा कहते हैं, हमने जब लास्ट में हमने खुद से प्रश्न बनाना शुरू किया, हमने खुद से प्रश्न बनाया, एक ग्रुप बना के अपना क्यूज़ किया और आपस में 1-2 ग्रुप बना के डिस्कशन किया कि कैसे ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। अब बहुत सारे लोग होते हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लगते हैं ग्रुप बनाए पढ़ने का, मालूम पड़ा कि पढ़ाने के लिए कुछ और ही होने लगा। तो ये बहुत हुआ है। तो इन सब चक्करों से थोड़ा बच्चे लोग कहते हैं मन क्यों नहीं लगेगा। आप जब कहते हैं ना कि किसी एक चीज़ पे फोकस करें, मन कितना देर, आप जैसे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, नहीं भी मन लग रहा था तो हम पढ़ते रहते थे, कितना देर मन नहीं लगेगा, बस पढ़ रहे हैं। लिखना चालू कर दीजिए, लिखना चालू करते हैं, कोई टॉपिक देख लिखना चालू कर दीजिए, सर लिखना चालू कर दीजिए, मन क्यों नहीं लगेगा। लिखने का ऑप्शन है, पढ़ने का ऑप्शन है, देखने का ऑप्शन है। तो ऐसे कर करके कंप्लीट करना। और एक चीज़ याद रखिएगा, जीवन में आप अगर सफल JRF हो गए तो आप सफल नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि JRF आपकी सफलता है, सफलता की पहली पायदान है। इसलिए जीवन में आपको सफल होना है, आपको JRF पाना नहीं है। आप JRF अगर मान लीजिए ले भी लीजिएगा तो कितना, 5 साल स्वीट पॉइजन की तरह, अब फिर 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी खत्म। इसलिए इसको हंसते हंसते खेल जाइए, हंसते हंसते JRF आप प्राप्त कर लिया। अब कहते हैं ना कि चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। आप जितना चिंतन करेंगे ना
उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आप चिंता करेंगे उतना ज़्यादा मेंटलिटी आप प्रेशर झेलिएगा, अब प्रेशर झेलिएगा तो कुछ ना कुछ आप लास्ट में धोखा खा जाएगा। यही होता है परीक्षा में कि आप सामने में प्रश्न भी हैं तो कन्फ्यूजन में है कि कैसे 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 क्या करें नहीं, लास्ट में आप फंस जाते हैं वहाँ। तो ये नहीं करना आपको, थोड़ा सा अच्छे से नहीं गोलू मैम, कुछ लोग इसमें से अच्छे भी किए हैं, जैसे कि हमने तैयारी के दौरान कहे ना, हमारी जो जीवन साथी हैं अंकिता मैम, वो हमको इसमें बहुत गाइड की। हमसे वो पहले नेट क्वालिफाइड थी, अब वो हमको बहुत अच्छे से गाइड की। हमको एक एक टॉपिक पे वो अच्छे से समझाती थी, अच्छे टॉपिक पे क्वेश्चन कराती थी, प्रैक्टिस करवाती थी। तो आपके ऊपर निर्भर करता आप दिशा कौन सा चुनते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता। आप चाहें तो आपके ऊपर आप फ्री हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद आपके पास समझदारी आप में आ जाती, तो आप कैसा अपनी ज़िंदगी चुनते हैं। तो आप अपने जीवन में अच्छो चीज़ों को ग्रहण करिए, गलत चीज़ों को छोड़िए, आप सफलता अपने आप स्वतः मिल जाएगी। सफलता क्या है, वो आपका है। ये पीवाई को कितने साल के करें, ये मतलब 2023 का पूरा का कर लीजिए और 2022 का कर लीजिए। इसको 3 भाग में बांट लो आप पहले, है ना। जैसे 2015 से 17, 18 से 20 और 21 से 23, जो पहले समझ में आए वो करो। और अब बस इतना ही, इन लोगों को भी दूर जाना है और मुझे भी थोड़ा निकलना है, मेरे एक रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मैं वहां जाऊंगा देखने, इसलिए 9 बजे वाली क्लास में कैंसिल कर देता हूं, खाना पीना वहां पहुंचवा दूं जरा, ठीक है। तो अब आप लोगों से फिर से मिलूंगा और इन लोगों से फिर से भी मिलाऊंगा और अच्छे तरीके से पार्टी रखूंगा, तो ये लोग आएंगे यहीं, फिर जब बुला लूंगा, है ना, बुला लूंगा, तो फिर जब कभी पार्टी होगी तो आप लोग आना मिलना। कह रहे हैं सर, 1 मिनट राही भाई कह रहे हैं सिर्फ क्यूज होता है, तो क्यूज तो होता है, ये सर तो पढ़ा ही देते हैं, बाकी सर के ही पढ़ाई हुई चीज़ें मेरे पास है, हमने बस उसी पे क्वेश्चन बना करके आप लोग हम लोग सब लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ क्यूज ही काफ़ी है। बाकी आप लोग यहाँ क्लास करिए, थ्योरी सर पढ़ा ही दे रहे हैं, तो है ही बस, इसलिए सिर्फ हम क्यूज ही कराते हैं। और तो अब छुट्टी दे दो भाई, अब छुट्टी दे दो, इन लोगों को भी जाना है। बहुत अच्छा लगा आज के स्टूडियो में, और मेरा रैंडम प्लान बन गया और मैं इन लोगों को बुला लिया। ये लोग जा रहे थे, बिल्कुल निकल गए थे गेट से, मैंने कहा रुक जाओ, तो फिर बहुत बढ़िया लगा। और फिर मिलते हैं, ऐसे मिलते रहेंगे, आप लोग भी आओगे तो आप लोगों से मिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, और इन दोनों की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आगे, फिर कभी मिलेंगे। नमस्ते। चाहिए तो जल्दी से पढ़िए आप लोग।